लोग बहुत एविडेंट हो गए हैं, लोग बहुत वोकल हो गए हैं, वक्त बदला है तभी हम सब यहाँ पर हैं। तो हाँ, बदलता है वक्त बदल रहा है, लेकिन यही है कि वक्त में सब कुछ बदल जाए तो ज़रूरी नहीं, और देश कई दफ़ा गलत हाथों में पहुँच जाता है, और अभी यही है कि देश बहुत गलत हाथों में है, और यही कारण है कि देश इतना कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है कि हम बच्चे खो रहे हैं अपने देश में। इसमें एक क्रांतिकारी कुछ नहीं कर पाएगा। मुझे लगता है कि आग हर दिल में जलनी चाहिए, और सरकार को लगे कि भाई आम जनता है कि सदियों की ठंडी भुजी राख से बुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहने लाती है, तो टूक समय के रथ का घर घर ना सुनो, सिंहासन खाली करो जनता आती है। तो सरकार को लगना चाहिए कि जनता आ रही है, हमको सिंहासन खाली करना पड़ेगा। पहले तो नमस्कार कहूँगा, धन्यवाद भी कहूँगा। आज 8वां दिन है, प्रोटेस्ट का 8वां दिन है। धर्मेंद्र प्रधान ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। जो सरकार कहती थी विकसित भारत बना रहे हैं, स्टूडेंट लोग मर रहे हैं, गरीबी चरम सीमा पे है। क्या कहना चाहती हो आप, हमारे साथ जुड़ी हो? सर, मैं यही बोलूँगा कि ऑफ कोर्स सरकार डरी हुई है और इस्तीफ़ा उन्हें देना पड़ेगा। ये जिस तरीके से लेम स्टेटमेंट्स आने लग गए हैं उनके, दहशतगर्द वाले, और ये सब कुछ बताते हैं कि जब बीजेपी डरती है तो यही सब करती है। तो वो है कि डर है, प्रेशर है, और मैं ये मानता हूँ आज इस प्रोटेस्ट में अगर इतने सैकड़ों लोग ना भी हों, सिर्फ एक छात्र ही वहाँ एक पोस्टर और बैनर लेके खड़ा हो, सरकार को सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये जनतंत्र है, और अगर एक जन भी वहाँ खड़ा है अपनी मांग को लेकर के और शिक्षा का मौलिक अधिकार के लिए खड़ा है, तो सरकार को सुनना पड़ेगा। थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम हर्षित है, मैं एक कलाकार हूँ और विद्यार्थी हूँ, एक भारतीय भी हूँ। आजकल भारतीय हूँ बहुत ज़रूरी हो गया है बोलना, क्योंकि समझ रहे हो आप। हर्षित, मैंने एक पॉडकास्ट देखा था, आपने भी नीट का फेस करा था उस समय ना, ठीक है? क्या स्ट्रगल झेलना पड़ा एज अ स्टूडेंट? आज से कुछ सालों पहले मैंने नीट दिया था, और मैंने कोटा में रहकर नीट की तैयारी की थी, हॉस्टल में। और इश्यूज सबके सेम होते हैं, मतलब मैंने वो बर्डन झेला हुआ है, वो कितना फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली बर्डन करता है एक बच्चे को, और कैसे आप आइसोलेट हो जाते हो पूरी एक साल के लिए। आपको फैमिली में भी नहीं पता होता कि आपकी फैमिली में ही क्या हो रहा है। आप उस बच्चे से अगर बात करोगे जो कोई किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, वो बहुत आइसोलेटेड होता है, और उसको यही लगता है कि कितनी जल्दी वो परीक्षा ख़त्म हो और वो थोड़ा सा ज़िंदगी को जिए। लेकिन वही कि हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम और ये सब कुछ इतना फंसा कर रखा गया, और मुझे ऐसा लगता है सोसाइटी की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। हम कई बारी अपने सपने बच्चों पर थोपने लग जाते हैं, और समझते ही नहीं है कि बच्चा हो सकता है कुछ और करना चाहता हो, उसको मौका ही नहीं देते हैं सोचने का। जैसे जैसे समाज डेवलप हो रहा है, क्या उसी प्रकार की सोच रह चुकी है जो कुर्ता पुराने समय में हो रहा था कि निकलने नहीं दिया जाएगा बाहर, या डेवलप जो हो रहा है समाज में जीने नहीं दिया जाएगा? अभी भी सोच वही है कि डेवलप हो रहा है समाज थोड़ा सा? नहीं सर, डेवलप ज़रूर हो रहा है, वक्त के साथ सब कुछ बदलता है, तहजीब, कल्चर, बोली, भाषा सब बदलता है, सब बदल भी रहा है, आप देख ही रहे हो। लोग बहुत एविडेंट हो गए हैं, लोग बहुत वोकल हो गए हैं, वक्त बदला है तभी हम सब यहाँ पर हैं। तो हाँ, बदलता है वक्त बदल रहा है, लेकिन यही है कि वक्त में सब कुछ बदल जाए तो ज़रूरी नहीं, और देश कई दफ़ा गलत हाथों में पहुँच जाता है, और अभी यही है कि देश बहुत गलत हाथों में है, और यही कारण है कि देश इतना कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है कि हम बच्चे खो रहे हैं अपने देश में। मिनिस्टर के बेटे बाहर पढ़ते हैं विलायत में, लेकिन जो 17 स्टूडेंट ने जान दी है, 17 तो चलो ये सामने दिख रहा है, काफ़ी स्टूडेंट ने जान दी है। क्या कहना चाहती हो कि सरकार का सिस्टम का फेलियर है कि सरकार का? ये सिस्टम का फेलियर है सरकार का? दोनों एक ही हैं। एक ही है। सिस्टम सरकार चलाती है तो वही चीज़, तो दोनों एक ही हैं, लेकिन वही चीज़ कि आप देखिए, जो शिक्षा व्यवस्था होती है वो किसी देश की बेसिक होती है, और शिक्षा एक प्रिविलेज नहीं होती, शिक्षा मौलिक अधिकार होती है, और बेहतर शिक्षा मिलना हम सबका अधिकार है। और अगर वो शिक्षा हमें बेहतर तरीके से नहीं मिल रही है तो हमारी पूरी गारंटी बनती है कि हम जाएं, सरकार को सवाल करें, क्योंकि हम एक जनता के तौर पर टैक्स दे रहे हैं। एक चाय वाले से लेकर के हर एक इंसान किसी न किसी रूप में टैक्स दे रहा है सरकार को, और वो टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है, उसी टैक्स से वो सैलरी ले रहे हैं, उसी टैक्स से वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो हम सबका अधिकार बनता है सवाल पूछना कि क्या हो रहा है देश में। और एजुकेशन सिस्टम जो होता है, दैट इज़ अ बेसिक मौलिक अधिकार है हम सबका, और फ्री एंड फेयर एजुकेशन का सिस्टम एक 75 साल से ज़्यादा हो गए हैं देश आज़ाद हुए, और आज भी हम ऐसे करप्ट सिस्टम का हिस्सा है। बहुत शर्मनाक बात है। आज के टाइम पे तो हमें फ्री और फेयर एजुकेशन अपना लेना चाहिए था, शिक्षा के लिए इतनी जंग नहीं होनी चाहिए थी, और मेरे हिसाब से कोई नेता, अभिनेता या कोई भी हो, एक समांतर रेखा पर होना चाहिए जब एजुकेशन की बात आती है। एक ही स्कूल में सबको पढ़ना चाहिए, एक तरीके से सबको पढ़ना चाहिए। जैसे पुराने टाइम में आप देखो गुरुकुल होता था, वैसे गुरुकुल की भी अपनी समस्याएं थी, ऐसा नहीं है, बहुत जातिवाद वगैरह भी होता था, लेकिन एजुकेशन की जब बात होती थी तो सब एक तरीके से ही पढ़ते थे। जो मुद्दे की बात करेगा वो कांग्रेसी होगा या पाकिस्तानी, यहीं पे कहा गया, क्या कहना चाहिए?
बिल्कुल बिल्कुल, तो यही चीज़ है और क्या, मतलब जो भी इस सत्ता से सवाल करेगा वो एंटी नेशनलिस्ट हो जाता है, टेररिस्ट हो जाता है। अभी थोड़े दिन पहले एक 17 साल के छोटे से बच्चे ने CBSE, जो अपने आप को पूरे विश्व का सबसे बड़ा एजुकेशन तंत्र बोलता है, उसका स्कैम उजागर कर दिया था और उस बच्चे को भी पाकिस्तानी और टेररिस्ट बोल दिया गया था। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। तो वही है, ये तो इस सरकार का पूरा वही है कि वो हमेशा से शिक्षा व्यवस्था का इतना बुरा हाल है। धर्म की बात करें तो मुद्दा बन जाता है, शिक्षा की बात करें तो कोई नहीं सुनता। क्या कहना चाहिए? हाँ बिल्कुल, मतलब ये एक ऐसे माहौल पे हम रह रहे हैं जहाँ पे नफ़रत के नाम पर लोगों ने बांटना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया है। अभी आप ही देख लो, इस पूरे प्रोटेस्ट को डिफेम करने के लिए क्या कुछ नहीं किया जा रहा है। लड़की के पिता को मारा। जी जी जी, मतलब और कुछ भी किया जा रहा है। किस तरीके से इस पूरे प्रोटेस्ट को दिखाया जा रहा है, जो प्रोपोगेंडा वाली मीडिया है किस तरीके से उसको शो कर रही है डिजिटली, वो भी बहुत शर्म वाली बात है कि आप नफ़रत के नाम पर कितना गिरोगे, कब तक गिरोगे। क्या कहना चाहती हो कि इस्तीफा नहीं होगा तो फिर आगे क्या होगा? इस्तीफ़ा होगा, बिल्कुल होगा, और जब तक नहीं होगा तब तक प्रोटेस्ट होगा। अच्छा, युवाओं को कुछ संदेश देना चाहती हो? सर, मैं युवा को तो क्या ही संदेश दूंगा। आई डोंट थिंक सो कि आई एम इतने कैपेबल इनफ कि मैं किसी युवा को संदेश दूं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, उन पेरेंट्स से कहना चाहूँगा कि आज अगर आप यहाँ साथ खड़े नहीं हो सकते या आप अपने बच्चों को साथ खड़े होने के लिए भेज नहीं सकते, तो शायद कल आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे कि आपके साथ कोई खड़ा होगा। क्योंकि देश में 50,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए जी, मैक्सिमम 1 लाख। जी। ठीक है, क्या कहना चाहती हो, जो गरीब के बच्चे हैं उनकी शिक्षा को प्राइवेटाइजेशन ने खा नहीं रही? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, मतलब किस तरीके, बहुत डराने वाली बातें हैं सारी, किस तरीके से देश में स्कूल दिन पर दिन बंद होते जा रहे हैं। स्कूल हैं, कक्षाएं हैं, तो शिक्षक नहीं हैं, नौकरियां नहीं हैं, और छतें टपक रही हैं। जहाँ टीचर हैं तो टीचर जाके मटर छील रहे हैं स्कूलों में। वही चीज़ की सरकारी शिक्षा को कैसे प्राइवेट करा जा रहा है, बहुत डराने वाली बात है। शिक्षा को प्रिविलेज करने वाली बात है कुछ लोगों के लिए, कि जिनके पास पैसे हैं वही शिक्षा का अधिकार रह गया है उनके पास, और जो लोग गरीब तबके से आ रहे हैं उनके पास अच्छी शिक्षा है ही नहीं। गोदी मीडिया के बारे में क्या कहना चाहिए? अरे वो पागल हैं, यही कहना चाहूँगा। कुछ शब्द उनका है। दिमाग घुटनों पे आ गया है, जैसे पेपर लीक होते हैं, गोदी मीडिया का दिमाग लीक होता है। अच्छा, कुछ शब्द है मेरे पास है ना, ठीक है, उसका जवाब देना है। धर्मेंद्र प्रधान, शॉर्ट में। इस्तीफा दो। खत्म हो गया। खत्म हो गया। इस्तीफा दो। इस्तीफा दो। मोदी जी, विचार करो। विचार करो। हाँ, मन की बात कम करो, काम की बात ज़्यादा करो। मेलोडी। हाँ, मेलोडी खुद खाओ खुद जान जाओ। अच्छा, अभिजीत दीपके। क्रांति। क्रांति। और भविष्य युवाओं का आप कहाँ तक देखती हैं सरकार में? कहाँ तक देखते हैं? जैसे ये आज की स्थिति है, हाँ, युवा जैसे रोड पे हैं, प्रोटेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं, क्या देखती हैं कि युवाओं का भविष्य है इस सरकार में? युवाओं का भविष्य दिन पर दिन कमी होता जा रहा है। मतलब इस सरकार की बात नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जिस टाइम पर अभी हमें, बहुत डराने वाली बात है और इसे बदलना पड़ेगा, और युवाओं को आगे आना पड़ेगा। भाई, आपको अगर अपना भविष्य बचाना है तो हम ऐसी फंसी हुई जनरेशन है, मुझे ऐसा लगता है, जिसके पास ना पीने को पानी है, ना सांस लेने को हवा है, और हमारे पास कुछ भी नहीं होगा आगे वाली पीढ़ी को देने के लिए। यही एक कारण भी, आप किसी भी युवा से पूछोगे वो यही कहेगा मुझे शादी नहीं करनी, बच्चे नहीं करने, क्योंकि है भी तो नहीं कुछ, क्या देंगे हम आगे वाली पीढ़ी को। धन्यवाद। क्या कहना चाहते हैं, आज 8वां दिन है प्रोटेस्ट का? जी, आप यहाँ पे क्यों आए हैं? हम प्रोटेस्ट बताइए, परिचित दीजिए। मेरा नाम कुलदीपक है और मैं फरेवा से आया हूँ, और मैं यहाँ सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ, ये मुखर्जी नगर में रह के। हम पहले दिन से प्रोटेस्ट में थे, 6 तारीख को आए थे, फिर उसके बाद 21 से पहले दिन से प्रोटेस्ट में हैं यहाँ पर। हम देख रहे हैं कि जो हमको सोशल मीडिया पे माध्यम से दिख रहा है, वो जो ज़मीन पर नहीं है। और जैसे कि आप मतलब सवाल रहता है कि तमाम मीडिया वालों का कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा लेने से क्या समस्या सॉल्व हो जाएंगी, तो मेरा कहना नहीं, अच्छा, नहीं सॉल्व होंगी। क्या है तो मेरा, हमारी जो व्यक्तिगत लड़ाई ना तो धर्मेंद्र से है और ना ही लड़ाई हमारी नरेंद्र मोदी से है। हमारी लड़ाई किसी एक व्यक्तिगत पार्टी से नहीं है, हमारी लड़ाई एक विचारधारा से है। कोई भी विचारधारा, कोई भी ऐसा व्यक्ति, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान हो या इसके बाद कोई व्यक्ति हो, कोई भी ऐसा जो किसी भी प्रकार से नकल माफियाओं का साथ देता है, हम विरोध करते हैं। अभी हम कहते हैं कि भाई धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, उसकी जगह कोई और आ जाए, तो क्या गारंटी लेते हैं हम? नरेंद्र मोदी हटेंगे, राहुल गांधी आएंगे और कोई आएगा वो ये करप्शन नहीं करेगा। हम इस
आंदोलन को, जो कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन है, और ये तो मैं गलत कहूँगा, पार्टी का आंदोलन तो नहीं है, जो कॉकरोच जनता पार्टी नाम से हमारा जो जन आक्रोश है, हम उसको जनता के आक्रोश के में ले जाना चाहते हैं, हम उसको सड़कों पर ले जाना चाहते हैं। हम इस मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आने वाली सत्ताएं हों, जो आने वाली सत्ताएं हों, उनके मन में कम से कम आम जनता का भय तो हो, आम जनता का भय होना चाहिए। अगर हम धर्मेंद्र प्रधान की जगह किसी और को बना दें तो क्या उसको पैसे का लालच नहीं होगा? सही बात है। क्या वो पेपर नहीं बेचेगा? भाई सत्ता की भूख उसको भी होगी। तो हम ये चाहते हैं कि जनता का भय सरकार के मन में इतना हो कि वो पेपर बेचने से पहले 100 बार सोचे। अगर धर्मेंद्र प्रधान हो, राहुल गांधी हो, नरेंद्र मोदी हो, कोई भी व्यक्ति हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी भी प्रकार से, और ये आंदोलन जो कांग्रेस जनता पार्टी का आंदोलन है, नीट का मुद्दा एक तात्कालिक मुद्दा हो सकता है, नीट का मुद्दा एक तात्कालिक मुद्दा था, उसी टाइम पे पेपर लीक हुआ उसी टाइम पे, लेकिन ये आंदोलन अब सिर्फ और सिर्फ हम इस आंदोलन को शिक्षा तक सीमित रखना नहीं चाहते, बढ़ा के करना चाहते हैं। हम इसमें अशिक्षा, बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी, मीडिया का जो दलालपना है, वो सरकार की तमाम नीतियों का विरोध करते हैं। सरकार ने, अभी मैं उत्तर प्रदेश में हूँ तो उत्तर प्रदेश का मुझे अधिक जानकारी है, सरकार ने प्राइमरी स्कूल उत्तर प्रदेश में सारे बंद कर दिए। जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन हावी हो रहा है, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, क्या कहना चाहते हो? कुछ बताना चाहते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है? जी, उस पर मेरा कहना यह है कि सरकार प्राइवेट स्कूल जो बंद, सरकारी स्कूल जो बंद कर रही है, प्राइवेटाइजेशन बढ़ रही है, तो मेरा सरकार से एक सवाल ये है कि आपने सरकारी स्कूल ये कहकर बंद कर दिए कि इनमें व्यवस्थाएं सही नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि जो सरकार ने जो गवर्नमेंट स्कूल बंद कर दिए या प्राइवेटाइजेशन अधिक कर दिया, तो मेरा सरकार से ये कहना है, क्या सरकार का प्राइवेट संस्थानों पर अंकुश है कि वो फीस में नियंत्रण रखेंगे? आप देख रहे हैं कि एक गरीब बच्चा, गरीब किसान का बच्चा, गरीब मजदूर का बच्चा प्राइवेट विद्यालय में नहीं पढ़ सकता है। आज कक्षा 5 के स्टूडेंट का जो सिलेबस है वो भी 10-20 हज़ार रुपये का आ रहा है। क्या आम मजदूर 10,000 रुपये का बच्चे का किताब खरीदने की स्थिति में है? सरकार ने वो नहीं किया। गरीब होता जा रहा है, अमीर तो यही है कि मेरा कहना है कि हमारे भारत में 2 वर्ग हो गए हैं, एक तो हो गया है इंडिया और एक हो गया है भारत। तो बेचारा भारत तो गरीब है और इंडिया उठता चला जा रहा है। देश के 90% संसाधन 10% लोगों के पास है। सही बात। उसके तो मेरा कहना ये है कि मोदी जी इस पर विचार करें, और मोदी जी अभी अपना मित्र मोह है, अडानी अंबानी का जो मित्र मोह है, उसको तोड़ें और उनसे। देश में शिक्षा माफिया हमेशा रहा है, कोई भी सरकार आती है खत्म करने पे, है ना, जोर नहीं देती। बिल्कुल। लेकिन मुद्दा बन जाता है स्टूडेंट की मौत, है ना? क्या कहना चाहते हो? शिक्षा माफिया ही तो पहला है। देखिए, मेरा जैसे कि आप शिक्षा माफिया हों या तमाम चोर हों, हमारे घर में चोरी हो जाती है तो हम चोर से शिकायत करें कि हम थाने में जाएं? हमारे घर में चोरी हो जाती है तो हम चोर से शिकायत करें कि थाने में जाएं? हम जाएंगे थाने में। शिक्षा माफियाओं पर सरकार अंकुश क्यों नहीं लगा पाई? यही सवाल है हमारा शिक्षा माफियाओं पर। मैं रहने वाला हूँ यूपी का, फिरोजाबाद का, तो हमारे फिरोजाबाद में शिक्षा माफिया चरम पर हैं, पीक पर, फिरोजाबाद में पीक पर हैं। अगर हम कहीं पेपर देने जाते हैं तो हमसे कहाँ से, फिरोजाबाद से? अच्छा, और फेक तो नहीं हो, किसी और के पेपर देने तो नहीं आए हो? हमसे सवाल पूछा जाता है। तो मेरा सरकार से कहना यह है कि जब तक हम शिक्षा में, सिस्टम में, मीडिया में, हर चीज़ में पारदर्शिता नहीं लाएंगे, जब तक हम वीआईपी आम जनता की बात नहीं सुनेंगे, तब तक हम परिवर्तन नहीं ला पाएंगे। सरकार को चाहिए कि सरकार आम जनता की, जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी बात सुने। हम देख रहे हैं इस वर्तमान सिस्टम में कि धर्मेंद्र प्रधान या और ऐसे किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, सरकार के 10 मंत्रियों का नाम नहीं बता पाएगा। क्यों? कि हमारे जो महामाननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपनी लोकप्रियता इतनी बढ़ा ली है कि जो बाकी मंत्री उनके सामने दब गए हैं। क्या कहना चाहते हैं कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का चलो इस्तीफा भी हो गया, लेकिन सवाल ये है कि उसके बाद भी ये ऐसा होते रहेगा? देखिए, होता रहेगा इसका तो नहीं कह सकते, लेकिन इस्तीफे की मांग इसलिए करते हैं कि एक उसकी जगह कोई और आ जाएगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल कोई और आ जाएगा। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि एक चोर को दंड देना जरूरी है। अगर अगला आएगा, हम इस चोर को, जो पेपर चोर धर्मेंद्र प्रधान, जो पेपर चोर, शिक्षा चोर है, हम उसको दंड देने के लिए उसके इस्तीफे की मांग करते हैं। हाँ, युवाओं को कुछ संदेश देना चाहते हैं लास्ट लाइन? जी बिल्कुल। मैं आपके माध्यम से युवाओं को संदेश ये देना चाहता हूँ कि मेरा युवाओं से ये कहना है कि आंदोलन
आपके लिए हो रहा है, हमारे लिए हो रहा है, हम सबके लिए हो रहा है। इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाइए कि हम युवा जिस तरफ चलेंगे, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है, हम युवा जिस तरफ चलेंगे जमाना उस तरफ चलेगा। युवाओं का मेरा आपके चैनल के माध्यम से युवाओं से कहना है कि अधिक से अधिक आप आएँ, सरकार से सवाल करें, आंदोलन से जुड़ें और अपनी बात को मजबूत तरीके से यहाँ रखें। और ये नहीं है कि यार आज हम प्रोटेस्ट से जुड़े हुए हैं, हम कहते हैं कि कल कोई कॉकरोच पार्टी बन जाएगी। तो अगर जिस तरह से नरेंद्र मोदी है उसी तरह से अभिजीत दीप के हो जाते हैं तो फिर मुझे लगता है किसी कोई मतलब नहीं इस चीज़ का। देश में एक क्रांतिकारी को पैदा होना जरूरी। बिल्कुल, देश में एक क्रांतिकारी कुछ नहीं कर पाएगा। मुझे लगता है कि आग हर दिल में जलनी चाहिए और सरकार को लगे कि भाई आम जनता है कि सदियों की ठंडी भुजी राख से भुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहने ढलाती है, दो टूक समय के रथ का घर घर ना सुनो, सिंहासन खाली करो वो जनता आती है। तो सरकार को लगना चाहिए कि जनता आ रही है, हमको सिंहासन खाली करना पड़ेगा। धन्यवाद भैया, धन्यवाद।